देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है भाज्यता की जांच करना, डिविजिबिलिटी चेकिंग। अभी हमने नंबर सिस्टम में एक टॉपिक को पूरा कर लिया है और आपका दूसरा टॉपिक है भाज्यता की जांच करना। हम सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है संख्याओं की एक से विभाज्यता का नियम। हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि संख्या एक से कटती है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं। दुनिया की वह प्रत्येक संख्या चाहे कोई भी है, वो संख्या हमेशा किससे कटती है? एक से। एक का विभाज्यता का कोई नियम नहीं है। अगर आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संख्या एक से कटती है, तो प्रत्येक संख्या एक से कटती है, चाहे वो संख्या 123 हो, चाहे 256 हो, चाहे 365 हो। प्रत्येक संख्या एक से कटती है। अब आती है संख्याओं की दो से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कहिए चाहे इकाई अंक कहिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो अथवा क्या हो? शून्य हो। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक सम संख्या हो अथवा शून्य हो, तो वह संख्या किससे कटेगी? दो से। दो से विभाजित होगी। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक दो से विभाजित है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक दो से विभाजित है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? दो से। जैसे एक संख्या 758 है, 758 में लास्ट में क्या है? एक संख्या 758 है, इसके लास्ट में कितना है? 8। एक संख्या 1956 है, इसके लास्ट में 6 है। एक संख्या 1750 है, इसके लास्ट में कितना है? 0। यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर दो से कटता है, विभाजित होता है, तो वो संख्या दो से कटेगी। इकाई अंक अंतिम अंक अगर दो से विभाजित नहीं होता है, तो वो संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। अब आती है संख्याओं की तीन से विभाज्यता की नियम। कोई भी संख्या तीन से कब कटती है या तीन से कब विभाजित होती है? यदि संख्या के अंकों का योगफल किससे कट जाए। यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर तीन से विभाजित होता है, तो वो संख्या किससे कट जाती है? तीन से। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा है 765। अगर मैं बात करता हूँ 765 के बारे में, तो मैं 765 के अंकों का योग करूंगा। जब मैं 765 के अंकों का योग करूंगा, तो बताओ 7 और 6 12 और 12 और 5 18। क्या 18 तीन से कट जाता है? यदि 18 तीन से कट जाता है, तो ये संख्या किससे कटेगी? तीन से। अभी हमने दो का रूल पढ़ा था, उसी संदर्भ में ये चार का है। हम पढ़ेंगे चार का विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या चार से कब कट रही है? यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, कितने अंकों की बात चल रही है? यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, आप शांत में बैठो, बोलते रहो जो आपको बोलना है। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक से बनी संख्या किससे कट जाए? यदि लास्ट टू डिजिट्स यानी कि अंतिम दो अंक अगर चार से कटते हैं, तो वो संख्या चार से कटेगी। यह अंतिम दोनों अंक क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो वह संख्या किससे कट जाती है? चार से। फॉर एग्जाम्पल, एक संख्या लिखी है 712। क्या 712 के अंतिम दो अंक 12 हैं? क्या 12 चार से कटता है? यदि 12 चार से विभाजित होता है, तो यह पूरी संख्या 712 चार से कट जाएगी। अब आता है संख्याओं का पांच से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या पांच से कब कटेगी? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या खुद में 5 हो। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक या तो 0 है या 5 है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। आपको पता है कि 725 है, 725 के लास्ट में क्या है? 725 के लास्ट में 5 है, तो ये संख्या 5 से कटेगी। अच्छा, 1720 के लास्ट में क्या है? तो ये संख्या भी 5 से कटेगी। कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल है, 5 से कट रही है, विभाजित होती है,
तो उसके लिए अंतिम अंक 0 या 5 का होना जरूरी है। अब आता है संख्याओं के लिए 6 से विभाज्यता का नियम। मैं आपको बता दूं 6 का कोई व्यक्तिगत रूल नहीं है। यदि कोई भी संख्या 6 से विभाजित होना चाहती है तो वो 6 से तब विभाजित होगी। मैं 6 के को प्राइम फैक्टर करूंगा। आपको पता है कि 6 का मतलब होता है 2 तिया 6। जब कभी भी हम किसी बड़ी संख्या के विभाज्यता के नियम की बात कर रहे हैं तो हमें उसके फैक्टर करने होंगे और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इसके जो फैक्टर होंगे वो को प्राइम होने चाहिए। इसके तो एकमात्र 2 और 3 ही है। तो मैं बात करूंगा कि कोई भी संख्या 6 से कब कटेगी, तो वो 6 से तब कटेगी जब वो संख्या 2 के साथ किससे कटती हो, 3 से। आपको पता होना चाहिए जैसे संख्या ले रहे हैं 654। ये संख्या जो 654 है, अगर मैं 654 की बात करता हूं तो 654 का जो अंतिम अंक है वो कितना है, 4 है। तो क्या 4 2 से कट जाएगा? तो ये संख्या 2 से कटेगी। बात ये आती है क्या संख्या 3 से कटती है? तो यदि इस संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योग 3 से नहीं कटता है तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसके अंकों का योग करता हूँ सम ऑफ डिजिट्स, तो ये 15 हो जाता है। क्या 15 3 से कट जाता है? 6 5 11 और 4 15, 15 3 से कट जाएगा। तो बताइए, अब मैं आगे चलता हूँ 7 की तरफ। देखिए 6 के बाद एक संख्या आती है 7। संख्याओं का 7 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 7 से कब डिविजिबल होगी? कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक को दोगुना करके शेष बचे अंकों में से घटाते हैं और घटाने के बाद प्राप्त संख्या यदि 7 से कट जाती है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। इस बात का मतलब है जैसे हमारे पास संख्या है 392। उसने कहा अंतिम अंक का डबल करिए। क्या 392 में अंतिम अंक 2 है? 392 में अंतिम अंक 2 है। क्या मैं 2 का डबल करूंगा तो 4 होगा? इसे बाकी अंकों में से घटाइए। जब 39 में से 4 को घटाते हैं तो कितना बचता है? 35। 39 में से 4 को माइनस करेंगे तो 35 बचेगा और 35 किससे कट जाता है? 7 से। यदि 35 7 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी और यदि 35 7 से नहीं कटता है तो ये पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। तो बताइए कि 7 का क्या रूल है? 7 का रूल है कि लास्ट डिजिट को डबल करना है और बाकी अंकों में से घटा देना है। देखिए 7 के बाद रूल आता है 8 का। यदि किसी संख्या के अंतिम कितने अंक, अगर मैं बात करता हूं 2 के बारे में तो 2 का रूल काम करता है अंतिम अंक पर। कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल है उसके लिए अंतिम अंक कटना जरूरी है। और बात करते हैं 4 के लिए तो 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो इसमें कितने अंक चाहिए? 2। और 8 का मतलब होता है क्या? 8 का मतलब 2 की पावर 3। तो बताओ अंतिम कितने अंक कटने चाहिए? हमने 8 को समझा है 2 और 4 के माध्यम से। तो कहने का मतलब है कोई भी संख्या यदि 8 से डिविजिबल हो रही है, 8 से कट रही है, तो लास्ट 3 डिजिट्स यानी कितने अंक कटने चाहिए? 3 कटने चाहिए। अच्छा, ये संख्या लिखी है 3432। ये संख्या लिखी है 3432। ये संख्या 3432 अगर 8 से कटती है, अगर संख्या 3432 8 से कटती है तो ये 8 से तब कटेगी जब संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे। तो मैं केवल किसे काट के देखूंगा? 432 को। तो बताइए 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, तो क्या 432 कट गया? अगर अंतिम 3 अंक कट जाते हैं तो ये पूरी संख्या किससे कट जाती है? 8 से। और अगर अंतिम 3 अंक पहले से ही क्या दिए हो? 0 दिया हो, तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी? 8 से। अगला एक रूल है जो 9 के लिए काम करता है। मैं आपको बता दूं जो डिविजिबिलिटी का रूल 3 का है वही 9 का भी है। किसका है?
कोई भी संख्या अगर 9 से कटना चाहती है तो वो 9 से तब कटेगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। आपके पास लिखा है 738। मैं 738 के अंकों का योग करता हूं तो 18 आता है। ये संख्या 738 है, इसका सम ऑफ डिजिट्स कर रहे हैं अंकों का योग तो 18 आता है। 18 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी? 9 से। अगला रूल आता है किसके लिए? 10 के लिए। कोई भी संख्या प्रॉपर 10 से तब कटेगी या तो लास्ट में क्या लगा हो, और अगर लास्ट में 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से नहीं कटेगी। 10 का कोई खास रूल नहीं है। अगर संख्या 10 से डिविजिबल होना चाहती है, विभाजित होना चाहती है, तो वो तब विभाजित होगी जब उसके लास्ट में 0 लगा होगा। अगला आता है संख्याओं का 11 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 11 से विभाजित होती है तो कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल और संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल का अंतर क्या हो। अंतर या तो 0 हो या वो किससे डिविजिबल होता हो? 11 से। मैं आपको बताता हूँ इस बात का व्यवहारिक मतलब क्या है। जैसे आपके पास ये संख्या लिखी है 824। यदि आप इस बात का पता करना चाहते हैं कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इस संख्या के एकांतर अंकों का योग लेंगे। इस संख्या के एकांतर अंकों का योग लेंगे। मैं 9 से शुरू करूंगा। एकांतर का मतलब एक अंक को छोड़ के हम जोड़ेंगे। तो मुझे 9 में क्या जोड़ना होगा? 7। और 7 में क्या जोड़ना होगा? 8। और 8 में क्या जोड़ना होगा? 4। तो बताइए 9 और 7 16, और 16 और 8 कितना होगा? 24। और 24 और 4 कितना होगा? 28। कोई संख्या 11 से कट रही है तो एकांतर अंकों का योग लीजिए। मैंने 9 से शुरू कर दिया। 9 में किसे ऐड कर दिया? 7 को। और 7 में किसे ऐड कर दिया? 8 को। और 8 में किसे ऐड कर दिया? 4 को। अब बात आती है, अब जो अंक बचे 2, 2 में 2 को जोड़िए। 2 और 2 4, और 2 कितना होगा? 6। 28 में से 6 को माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है? 22। क्या 22 11 से कट जाता है? अगर 22 11 से कट जाता है तो ये संख्या 11 से कटेगी। ये नहीं कटता है तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। जैसे एक संख्या और है आपके पास 357। 357 159। 357 159। बताइए 3 और 7 कितना हुआ? और 10 और 5 15। 3 और 7 10, और 10 और 5 15। बताओ 5 और 1 और 6 और 9 कितना होगा? 15। क्या ये दोनों बराबर हो गए? बराबर का मतलब है कि अगर अंतर करेंगे तो इनका अंतर कितना आएगा? 0। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर 11 का हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, रूल लगा रहे हैं, तो 11 का रूल ये भी है कि एकांतर अंकों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बराबर होगा और हम लोग उसका अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब मैं बात करूंगा 12 के बारे में। कोई भी संख्या 12 से कब डिविजिबल है? कोई भी संख्या 12 से कब विभाजित होती है? देखिए 12 को मैं दो संख्याओं में तोड़ रहा हूँ। क्या मैं 2 छंग 12 कर सकता हूँ? मैं 2 छंग 12 नहीं करूँगा। एक बात मैंने आपको पहले बताई है, यदि हम किसी भी बड़ी संख्या का डिविजिबिलिटी का रूल पता कर रहे हैं तो हमें उसे ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना होगा जो आपस में कोप्राइम होनी चाहिए। आपको पता है कि 12 का मतलब 2 और 6 है, लेकिन 2 और 6 आपस में कोप्राइम नहीं है। तो मैं 12 को तोड़ूंगा 3 और किस में तोड़ूंगा? 4 में। 3 और 4 में मुझे तोड़ना होगा। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या 12 से तब कटेगी जब पहले वो 3 से कटती है और उसके बाद 4 से कटती है। तो 3 का रूल आपको पता है और 4 का रूल आपको पता है। 3 का रूल है संख्या के अंकों का योग, और 4 का रूल है संख्या के अंतिम 2 अंक।
अब आता है 13 का रूल क्या है देखिए, कोई भी संख्या 13 से कटना चाहती है, वो 13 से तब कटेगी जब अंतिम अंक का 2 गुना नहीं, कितने गुना? अंतिम अंक का 4 गुना करके बाकी बचे हुए अंकों में जोड़ देते हैं। आपने पीछे रूल पढ़ा था 7 का, वो 7 का रूल इस टाइप का था कि मैं इकाई के अंक का डबल करके बाकी में से घटा रहा था। ये रूल 13 का है, इसमें क्या होगा, मैं इकाई के अंक का कितने गुना करूँगा? 4 गुना करूँगा। जैसे ही लिखा है आपके पास 559, इस 559 में मुझे बताओ सबसे लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में 9 है, इसका 4 गुना कर दो। जब 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 36 होगा। आप 55 में 36 को ऐड कर दो। जब 55 में 36 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 91 हो गया। अंतिम अंक का या पिछले वाले अंक का आपको गुना करना होगा 4 और बाकी अंकों में ऐड करना होगा। अगर ये कट जाता है, अच्छा बताओ क्या 91 यानी 91 13 से कट जाएगा? 13 सत्ते 91। अगर ये कट जाता है तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 13 से। बस ये एक 13 का व्यवहारिक रूल है, इसका हम यूज नहीं करेंगे। 13 के जिस रूल का मैं यूज करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब आता है 14 का नियम। आपको पता होना चाहिए 14 का कोई व्यक्तिगत नहीं है। क्या 14 का मतलब 2 सत्ते 14 होता है? इसका मतलब कोई भी संख्या 14 से कटना चाहती है, 14 से डिविजिबल है तो वो तब होगी जब पहले वो किससे कटती हो? 2 से, और उसके बाद किससे कटती हो? 7 से। और मैंने आपको 2 तथा 7 के बारे में जानकारी दे दी है। अब आता है 15 का। बताइए कोई भी संख्या 15 से कब कटेगी? क्या 15 का मतलब 3 पंजे 15 होता है? तो कोई भी संख्या 15 से डिविजिबल है। कोई भी संख्या 15 से कट रही है तो 15 से तब कटेगी जब पहले 3 से और उसके बाद 5 से। 3 और 5 की जानकारी सभी को है। अब आता है 16 का रूल। मैं याद रखने के लिए आपको बता देता हूं कि 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। तो कोई भी संख्या 16 से तब डिविजिबल होगी जब लास्ट के कितने अंक कटेंगे? किसी भी संख्या के लास्ट के 4 अंक अगर कटेंगे तो वो संख्या 16 से कटेगी। या चारों के चारों ही क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। हमारे पास एक संख्या है 8040। क्या 8040 16 से कट जाएगा? ये गलत है। ये लिखा है 780 40। अच्छा 780 40 क्या 16 से कटेगा? एक संख्या लिखी है 780 40। अच्छा ये संख्या 16 से तब कटेगी जब लास्ट के 4 अंक 16 से कटेंगे। और मैं लास्ट के 4 अंक लेता हूं तो ये 80 40 होता है। इसे किससे कटना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये संख्या 16 से नहीं कटती है। बताओ 16 पंजे, 16 पंजे 80, 40 बचा, ये नहीं कटेगा। तो क्या मुझे 40 की जगह 48 करना होगा? संख्या में गलती है, तो यहाँ पर मुझे 0 की जगह क्या करना होगा? 8 करना होगा। करेक्शन कर लो इसमें। 0 की जगह आप लोग 8 कर लीजिए। कोई आपका डाउट है आप डिस्कस कर लो, जो आपको पूछना आप पूछिए। अच्छा बताओ अब हमें किसका नियम चाहिए? 16 का कोई रूल नहीं है, 16 का व्यक्तिगत रूल खुद का है, आप उसे किसी भी फैक्टर में नहीं तोड़ेंगे। को प्राइम नहीं बनेगा ना। हाँ, नहीं बनेगा। देखिए कोई भी संख्या 17 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का कितने गुना कर दे? अंतिम अंक का 5 गुना कर दे। क्या ये संख्या 544 है? ये 17 का रूल है कि मुझे अंतिम अंक का कितने गुना करना है? अंतिम अंक का 5 गुना करना है। जब मैं इस 4 का 5 गुना करूंगा तो 4 पंजे, और मैं इसमें 20 को जोड़ दूंगा।
मैं जब 20 को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे नहीं, ये घटाएंगे। 19 के रूल में जोड़ते हैं। ये किसका रूल है? ये 17 का रूल है। आप इसमें से 20 को घटाइए। लास्ट वाली संख्या का 5 गुना करके आप घटाएंगे तो 54 में से 20 गया तो कितना बचा? 34। और 34 किससे डिविजिबल है? 17 से। 34 17 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 17 से कट जाती है। इसी प्रकार आप लोग 18 का रूल देखेंगे। क्या 18 का मतलब 2 नम 18 होगा? बोलिए। तो कोई भी संख्या 18 से तब कटेगी जब वो संख्या 2 के साथ किससे कटती है? 9 से कटती है। क्या आपको 2 का रूल पता है? और आपको 9 का भी रूल पता है। संख्याओं का 19 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 19 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का दुगना करके। अंतिम अंक का कितने गुना करना है? 2 गुना करना है और बाकी अंकों में जोड़ देना है। देखिए लिखा है 285। 285 में लास्ट वाले अंक में 285 में जो लास्ट वाला अंक है वो 5 है, उसका डबल करना है। जब डबल करेंगे तो 5 दूनी कितना होगा? 10। और मैं इसमें 10 को ऐड करता हूँ यानी जोड़ देता हूँ तो 38 हो जाता है। क्या 38 19 से कट जाता है? इसका मतलब ये संख्या 19 से कटेगी। एक बार स्पेशल तौर पर आप 7 का, 13 का, 17 का, 19 का रूल एक बार देख लें। अब आता है कोई संख्या 33 से डिविजिबल है। कोई संख्या 33 से कब कटेगी? क्या मुझे 33 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा? दैट मीन को प्राइम में तोड़ना होगा। अच्छा बताओ 33 का मतलब क्या 3 और 11 होगा? कोई भी संख्या अगर 33 से डिविजिबल है तो वो तब होगी जब 3 के साथ किससे होगी? 11 से होगी। संख्याओं का 99 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 99 से डिविजिबल है तो 99 से तब होगी जब 9 के साथ किससे होगी? 9 के साथ 11 से होगी। 9 का रूल आपको पता है, कोई भी संख्या 9 से तब कटती है। देखिए मैं एक संख्या को ले रहा हूं 2475। इस 2475 को वेरीफाई करते हैं कि 99 से डिविजिबल है या नहीं है। तो पहले इसे 9 से कटना होगा, उसके बाद 11 से कटना होगा। और कोई भी संख्या अगर 9 से कटती है तो उसके अंकों का योग 9 से कट जाता है। अच्छा बताओ 7 और 2, अगर योग करते वक्त 9 या 9 का मल्टीपल बने तो उसे छोड़ देंगे। बताओ 7 और 2 9 और 5 4 9। इसका मतलब ये संख्या 9 से तो कट गई। अब ये संख्या किससे और कट जाए? 11 से। तो एकांतर अंकों का योग बराबर करेंगे। बताओ 2 और 7 9 और 5 4 कितना होगा? 9। बाकी के रूल इतने अच्छे नहीं हैं तो कल हम प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आप लोग एक बार प्रश्नों को घर से देख के आइए। ये सारी पढ़ाई टेलीग्राम पर पहुंच जाती है। डेली क्लास नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।